एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, अपने स्टेट से बाहर सेल करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा। किसी ने भी अगर आपको ये कहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, तो ये गलत है। सिर्फ मीशो के ऊपर आप अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हो और बाद में जब आप जीएसटी बनवाते हो तो आपको वो अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और नया अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये जो बिना जीएसटी के सेल करने वाला जो सिस्टम है, इसको दिमाग से निकाल लो। अगर आपने बिना जीएसटी के बिजनेस किया तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी आ सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से बचाने के लिए ही आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, फटाफट से मैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ध्यान से सुन लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जीएसटी से रिलेटेड कि भाई माइनर बिजनेस कर सकता है, नहीं कर सकता, नील रिटर्न भरते हैं तो उसकी क्या फी लगती है, और अदर स्टेट में जीएसटी लेना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ताकि फ्यूचर में आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे मिलता है कि क्या 14-15 साल के बच्चे ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं? आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, दोस्तों हमने हमारा ब्रांड शुरू किया है, आज हमारे को 1 लाख की सेल आई है, आज हमारे को 5 लाख की सेल आई है, जो भी ये इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं, एज पर द जीएसटी रूल्स माइनर्स इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। अगर ये बच्चे बिजनेस कर भी रहे हैं तो ये इनके पेरेंट्स के नाम से, इनके रिलेटिव्स के नाम से कर रहे हैं, इनकी खुद की ये फर्म नहीं है, ये किसी और का बिजनेस वेल सेटअप है, उसके लिए सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं और ये इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक आइडेंटिटी और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने ब्रांड की जो है अवेयरनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं बच्चों को देख के कि बच्चे अपना ब्रांड कैसे बना रहे हैं। आप नहीं कर सकते अगर आप 18 साल के नहीं हो तो। दूसरी चीज, पेनल्टी कब आती है, जीएसटी की पेनल्टी कब लगती है, कब लीगल नोटिसेस आते हैं? तो लीगल नोटिस बेसिकली तब आते हैं, आपने जब जीएसटी लिया अपने बिजनेस के लिए, आपने जीएसटी बनवा लिया, उसके बाद आपने अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू किया, आपने कोई भी बिजनेस को शुरू किया, लेकिन आपने सेल आए जा रही है, लेकिन आप जीएसटी भर ही नहीं रहे हो। ना आप जीएसटी 3B भर रहे हो, या तो वो क्वार्टरली भरा जाता है, महीने 3 महीने में एक बार, या फिर आप हर महीने भी भर सकते हो। तो अगर आप ये भर ही नहीं रहे हो तो लीगल नोटिस आ सकता है और पेनल्टीज अलग लगती है, वो चीज का भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जीएसटी भरना है। तीसरी चीज, अगर सेल नहीं आती है तो निल जीएसटी भरा जाता है। अगर आपको सेल नहीं आई तो निल जीएसटी भरा जाता है और आप अपने सीए को कहते हो कि निल जीएसटी भरो, तो क्या सीए उसके लिए भी फीस लेगा हमसे? क्या उसके लिए भी चार्जेस लेगा? देखो, ये आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सीए से मिल लो, बात कर लो कि भैया देखो हमारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो भी जीएसटी रिटर्न्स है, उसका पूरे साल का खर्चा बता दो कितना आएगा। वो आपको बता देंगे 5,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपए लगेंगे, 15,000, जैसा सीए है वैसी फी होगी। ऐसा नहीं है कि एक सीए ने आपको बोल दिया कि मैं 50,000 लूंगा तो बस पूरे सारे देश के सीए 50,000 ही चार्ज करते हैं ये जीएसटी संभालने के लिए। ऐसा नहीं होता है। हर सीए की अपनी फीस होती है, गवर्नमेंट की कोई फी नहीं है नील रिटर्न भरने की, लेकिन आपको सीए को पैसा देना पड़ता है। तो सीए जरूर करिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर कनेक्टेड रहिएगा ताकि बिजनेस में फोकस रहे। अगर लीगल इश्यूज में फंस गए ना तो सारे बिजनेस से हाथ धो बैठोगे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्या मैं अपने मम्मी पापा के पैन कार्ड से अपने बिजनेस को शुरू कर सकता हूं, या मैं मेरे मम्मी पापा का जीएसटी नंबर बनवा के शुरू कर सकता हूं? अगर आप ये करते हो तो इनकम टैक्स की लायबिलिटीज, जीएसटी की लायबिलिटीज, वो सारी उनकी बनेगी। अगर वो कोई और तरीके से भी पैसे कमा रहे हैं, उनकी नौकरी है, तो वो भी इनकम उसी में जो है काउंट की जाएगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से बनाने हैं। अगर नहीं बनते हैं और आपके पेरेंट्स के नाम से बनते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अगर वो एग्री कर लेते हैं तो आप उनके नाम से भी जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो, अनटिल अनलेस उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट, उनके जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो कि आप जॉब में रहते हुए बिजनेस नहीं कर सकते। एक बार उनसे ये क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि ये मीशो के ऊपर आता है सेल विदाउट जीएसटी, तो ये कैसी चीज है? देखो, मीशो ये कहता है कि आप बिना जीएसटी के अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हो, और मेरी नजर में ये अच्छा चीज नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिना जीएसटी के सेल करते हो मीशो पे, अपना अकाउंट बना के, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा के आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपको कुछ ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। एक तो आपको इस स्टेट पे अपने ही स्टेट से ऑर्डर्स आएंगे, बाकी का पूरा कंट्री आपने छोड़ दिया। दूसरी चीज, फ्यूचर में आपको लगता है कि यार अब तो फंस गए हैं, अटक गए हैं, अब इसको ग्रो करना है, तो चलो जीएसटी बनवा लेते हैं। फिर जब आप जीएसटी बनवा देते हो, आपको दिखता है कि यार बिजनेस अच्छा चल रहा है, जीएसटी बनवा लिया जाए, फिर आप मीशो को कहते हो ये लीजिए मेरा जीएसटी नंबर है, इसको अब मेरे अकाउंट को जीएसटी में कन्वर्ट कर दो। तो मीशो कहेगा नहीं, आपको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा।
तो फिर आपने इतनी मेहनत किसके लिए की? ये जो प्रोडक्ट्स ये जो आपने बेचे वो किसके लिए बेचे? अब आपको वापस से नई शुरुआत करनी है, वापस से प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वापस से एड्स रन करना है, वापस से सारी प्रक्रिया में बढ़ना है, तो ऐसा करना ही क्यों? ये एक बिल्कुल गलत तरीका है जिस पे आपको नहीं जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड नेम एंड लीगल नेम? देखो, ट्रेड नेम कुछ भी हो सकता है, आपका ब्रांड नेम, आप बिजनेस जिस नाम से करना चाहो कर लो, लेकिन लीगल नेम से ही आपका जो है बिल बनेगा, लीगल नेम से ही आपके जो है सारे जीएसटी फाइल किए जाएंगे। तो ये नाम, लीगल नाम आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ट्रेड नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जब बिजनेस शुरू करें तो क्या हम लोग कंपनी बना के सेल करें, क्या हम लोग प्रोप्राइटरशिप बना के सेल करें, क्या हम पार्टनरशिप फर्म बनाकर सेल करें? मैं आपको इसमें कहूंगा कि इसमें दो चीजें हैं जो मेरे लिए, मेरी तरफ से आपको रिकमेंड मैं करना चाहूंगा। या तो आप प्रोप्राइटरशिप बना के स्टार्ट करो या फिर आप पार्टनरशिप फर्म बना के स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि बेसिकली आप बहुत सारे लीगल चीजों में नहीं फंसोगे। अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको कुछ डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, कंपनी स्टार्ट करने के लिए लीगल डायरेक्टर्स वगैरह बनाने, बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके जो है ना आपको कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, लेकिन आपका टाइम जो है ना वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के इस बिजनेस को शुरू करिए। अगला सवाल आता है कि सर जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और मार्केट में जाते हैं और मार्केट वाला अगर हमारे को जीएसटी बिल नहीं देता है तो क्या हम उनसे रॉ प्रोडक्ट बिना जीएसटी के ला सकते हैं? मेरा ये कहना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, उससे नुकसान सिर्फ आपका होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप अकाउंटिंग में मिलाओगे तो आप इलीगल तरीके के प्रोडक्ट परचेस करके, बिना बिल के प्रोडक्ट परचेस करके उसको बिल के साथ बेच रहे हो, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। आपको ऐसे वेंडर से माल खरीदना है जो बेसिकली आपको जीएसटी बिल दे सके। बहुत सिंपल सी चीज एंड में क्लियर करना चाहूंगा, देखो ध्यान से सुनना। लोगों को ये लगता है कि क्या हर महीने जीएसटी भरना पड़ेगा? आपको हर महीने जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। आपको 3 महीने में एक बार, पूरे साल में 4 बार जीएसटी भरना है। पूरे 3 महीने में जो भी कलेक्शन होता है, जितना आपने जीएसटी पे किया, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको भरना पड़ेगा। और सारी चीजें जो है ना सीए आपको बता देंगे और सीए आपको सब कुछ समझा देंगे कि कैसे जीएसटी बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो एक डॉक्यूमेंट एनओसी लेनी पड़ती है, वो करवा सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू आप जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो। सीए के पास सारे समाधान है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैनल के ऊपर आके कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और देखो, एक चीज मैं कहता हूँ, ये लोकल और ये छोटे बिजनेसेस मॉडल पे मत जाना कि बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें, सेल विदाउट जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें। एक बार बिजनेस चल गया फिर जीएसटी बनवा लेंगे, तो ये भी एक दिमाग में रहता है। इन सब चीज़ों में ना पड़े यार, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। प्रॉपर तरीके से रिसर्च करिए। एक बार रिसर्च के बाद अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद जीएसटी बनवाइए। जीएसटी बनवा के अपना करंट अकाउंट बनवाइए। प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को शुरू करिए। सारे मार्केट प्लेसेस के ऊपर पूरे इंडिया में सेल करिए, अपनी वेबसाइट के थ्रू पूरे इंडिया में सेल करिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि जीएसटी से क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो बहुत अच्छा एक पूरा मास्टर क्लास हमने 25-30 मिनट की बना रखी है। यहाँ पर मैं ये लिंक दे रहा हूँ, इसको ओपन करो, टाइम निकालकर, हेडफोन डालकर पूरी सुन लो, ताकि आपके जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ई कॉमर्स बिजनेस में जीएसटी क्या रोल प्ले करता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।